तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो है। न्यू वीडियो में हम एक्सरसाइज अपना 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा बेटा बी पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी को पता ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का हेडिंग क्या है। हेडिंग में सिंपल सी बात है, लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। मतलब हमें मैंने पीछे बता रखा है। ठीक है, अब देखो बी पार्ट क्वेश्चन में बोल क्या रखा है। The amount of air present a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मीन्स क्वेश्चन का गौर से समझ लो। क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट अ सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर में क्या है, अमाउंट ऑफ एयर जो है ना उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, मतलब उसमें से मैं एयर को बाहर कर रहा हूं तो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग बच जा रहा है। 1/4 क्या बेटा बच जा रहा है इन द सिलेंडर एट अ टाइम, मतलब उस टाइम पे कितना 1/4 बच जा रहा था। तो देखो सोल्यूशन में क्या करेंगे। सोल्यूशन में मैंने लिख दिया है लेट द फर्स्ट टर्म बी x यूनिट्स। मैंने पहले टर्म को क्या मान लिया बेटा, x यूनिट्स मान लिया। पहले टर्म को क्या मान लिया, x यूनिट्स मान लिया। तो a बराबर मैंने क्या मान लिया, x। a की वैल्यू को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब a2 हमें फाइंड करनी है। तो a2 कैसे फाइंड करेंगे बेटा, x का तो x हो गया। ठीक है, a2 कैसे करते थे, a प्लस में d करते थे। मींस हमें d की वैल्यू भी चाहिए तो d को थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। अब बोला क्या है, a2 कैसे निकालेंगे बेटा, a2 का मतलब कुछ टाइम बाद। तो कुछ टाइम बाद क्या था, x, और x में से 1 बाई क्या था बेटा 4 टाइम को मैं माइनस कर रहा था। तो मतलब ये भी तो हमारी आ जाएगी ना। तो x में से 1/4 x को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगी बेटा 3x/4। तो ये हमारे क्या आ जाएगी a2 की वैल्यू। अब क्या था बेटा, अब हमें क्या निकालना था a3। तो a3 में से क्या करना था, ax, a2 प्लस में क्या था d था। तो क्या करेंगे, a3 कैसे निकालेंगे बेटा, 3x/4 माइनस में 1/4 हमें रिमूव करना था। अब उस टाइम का प्रेजेंट कितना था, 3x/4 था। उस टाइम का प्रेजेंट वैल्यू कितना था, 3x/4 था। तो 3x अपॉन में 4 माइनस में कितना हो जाएगा बेटा, 3x अपॉन में 16 हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो 9x/16 आंसर आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा उसी तरीके से a4 की बात की गई थी। तो a4 का मतलब जो हमारी a4 कैसे निकलेगी बेटा, a3 प्लस में d, ये भी था। ठीक है, तो a3 की वैल्यू कितनी थी, a3 की वैल्यू कितनी थी 9x/16। तो 9x/16 माइनस में क्या करेंगे बेटा, जो प्रेजेंट एयर उस टाइम में कितना 1/4 तो गैस निकल रहा था। तो 1/4 गैस निकल गया और जो प्रेजेंट था ये एयर था। तो उसमें से क्या था माइनस किए। तो 9x अपॉन में कितना 16 into 4 करोगे तो जो आएगा वो 16 4 जा कितना होता है बेटा 32, 16 कम 32 होता है, 16 चौका 64, 64 होता है। 16 4 जा 64 होता है। ठीक है, तो 9x/16 माइनस में 9x बाय कितना हो जाएगा 64। तो इसको सॉल्यूशन करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 27x/4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो उसी हिसाब से हमारे AP की वैल्यू इक्वेशन में क्या बनेगी बेटा, फर्स्ट टर्म क्या आ गई, A1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा x, A2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3x/4, A3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9x/16 और A4 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 27x/64। इसी तरीके से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो अब देखो A की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू तो मिल गई। अब मेन रोल क्या है बेटा, D को फाइंड करना। अगर आपकी D कॉमन है, D आपकी कॉमन है तब तो भैया एग्जिस्ट करेगी AP में। अगर D कॉमन ही नहीं आएगी तो हमारी सोल्यूशन ही नहीं बनेगी, मतलब इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो D को निकालने के लिए क्या करते थे बेटा, D को निकालने के लिए क्या करते थे, A2 में से A1 को माइनस करते थे। तो देखो बेटा A2 की वैल्यू ये रही, A1 की वैल्यू ये रही। तो A2 में से A1 को माइनस करूंगा तो माइनस का x/4 आया। मतलब D की वैल्यू क्या आ गई बेटा, D की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का x/4 आ गई। ठीक है, ये आ गई D की वैल्यू। अब D2 को फाइंड करूंगा, D2 को फाइंड करूंगा तो क्या करूंगा बेटा, A3 में से A2 को माइनस करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा। तो A3 की वैल्यू कितनी थी 9x/16। तो 9x/16 माइनस में क्या करूंगा बेटा 3x/4। तो इसको सॉल्यूशन करने पे कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 3x/16। तो D2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, माइनस का 3x/16। तो यहीं से पता चल रहा है भैया D1 की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, D2 की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो मतलब D1 नॉट इक्वल टू D2 के इक्वल, मतलब जो डिफरेंस आ रही है ना बेटा दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रही है बेटा, डिफरेंट आ रही है, मतलब कॉमन नहीं आ रही है। तो कॉमन नहीं आ रही है तो भैया ये फॉर्म जो है ना AP का फॉर्म बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो D
नॉट D1 नॉट इक्वल टू D2 तो इट इज नॉट एन AP। तो ये हमारा क्या बन रही है बेटा, AP का फॉर्म नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल बेटा बी पार्ट जो है अपने फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो। ठीक है बेटा, कुछ भी अगर डाउट हो इस क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपना सी पार्ट कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करो और जितना हो सके डाउट्स पूछो भाई कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। अदर चैनल पे जाकर के फॉलो करो और जिसको ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो तो ऑफलाइन आकर के विजिट करके पढ़ सकते हो। ठीक है बेटा, तो तब तक अपना ध्यान रखना। फिर आपको अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो फिर मैं समझा देता हूँ। देखो बेटा, एक टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे आपकी कुछ एयर रिमेनिंग बच जा रही है। ठीक है, वो क्या बच रही है, 1/4 बच रही है। तो मैंने क्या मान लिया बेटा, एक अपनी फर्स्ट लेट द फर्स्ट टर्म बी x यूनिट। मैंने फर्स्ट टर्म को क्या माना, मतलब एक पहली स्टेप को क्या मान लिया, x टर्म मान लिया। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी x, पहले टर्म को क्या मान लिया, x मान लिया। तो a की वैल्यू क्या होगी, x आ गई। तो a2 की वैल्यू करूंगा तो कुछ पहले टर्म में से कुछ जो रिमेनिंग a था वो बाकी को माइनस करूंगा तभी तो हमारी कुछ वैल्यू आएगी ना, मतलब दूसरे टाइम के लिए। तो a2 क्या आ जाएगा, x में से हम 1/4 को माइनस करेंगे प्लस में बची हुई जो हमारी एयर बाकी थी बची हुई टाइम पे उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो 1x/4 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 3x/4 आ गया। ये a2 की वैल्यू होगी। उसी तरीके से a3 की निकालेंगे तो a2 में प्लस क्या करेंगे, d के दूसरे स्टेप से नहीं तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, तो बेटा ये देखो बेटा a3 को फाइंड करने के लिए क्या करें, a2 को वैल्यू लिख लिए तो 3x/4 प्लस में जो रिमेनिंग 1/4 बची थी वो 1/4 आ गई और मल्टीप्लाई में जो पर्टिकुलर टाइम थी ये थी 3x/4 तो ये थी। तो इसमें से हमने डिवाइड करके माइनस किया तो माइनस करने पे कितना आ रहा है, 9x/16। ये a3 की वैल्यू आ गई। अब उसी तरीके से a4 की वैल्यू निकालनी थी तो बची हुई 9x/16 थी तो 9x/16 लिख के उसमें से हम 1/4 मल्टीप्लाई में जो पर्टिकुलर टाइम थी उसको मल्टीप्लाई किए और माइनस करने पे डिवाइड करने पे माइनस करने पे कितना आ रहा है, 27x/4 आ रहा है। ठीक है, तो a1 की वैल्यू x आ रही है, a2 की वैल्यू 3x/4 आ रही है, a3 की वैल्यू 9x/16 आ रही है और a4 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 27x/4। तो यहां तक देखो ये वैल्यू आ गई। अब इनके बीच का हम कॉमन चेक करेंगे। अगर कॉमन सेम आ रही है तब तो हमारी पर्टिकुलर आंसर सही है भैया। अगर कॉमन सेम नहीं आ रही है, डिफरेंट आएगी, तब हमारी आंसर ही बनेगी नहीं, ए बी फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो डी चेक करने के लिए क्या करते थे, a2 में से a1 को माइनस करते थे। तो a2 में से a1 को माइनस किया तो हमारे माइनस का x/4 आया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब d2 भी चेक कर लेते हैं, तो दो चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा सॉल्यूशन सही है कि नहीं। जैसे लास्ट पहले ए पार्ट में किए थे, 2 बार हमने चेक किया था ना d1 d2, तो उसी तरीके से d2 चेक किया। तो d2 में से क्या करूंगा, हम a3 में से a2 को माइनस करेंगे तो 9x/16 में से 3x/4 को माइनस का तो माइनस का 3x/16 आया। मतलब देखो d की वैल्यू यहाँ पे आपकी डिफरेंट है, d की वैल्यू यहाँ पे आपकी डिफरेंट है। तो देखो d की दोनों वैल्यू अपनी डिफरेंट आ रही है तो भैया d1 जो है नॉट इक्वल टू d2 के इक्वल आ रही है। ठीक है, मतलब d1 और d2 दोनों इक्वल नहीं है तो ये हमारी एपी में फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो इट इज नॉट एन एपी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। तो ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय।